दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री की जो एमसीक्यू श्रृंखला है, इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। इससे पहले के क्वेश्चनों को मैं पहले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कालसी के लिए स्थानीय भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो कालसी के लिए स्थानीय भाषा में प्रयोग किया जाता है वो चित्रशिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? चित्रशिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेनसोंग ने कालसी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, व्हेनसोंग ने, जो स्थानीय भाषा में जिसे चित्रशिला कहा जाता है, उसके लिए व्हेनसोंग ने शुद्ध नगर शब्द का प्रयोग किया। किस नगर का? शुद्ध नगर शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। दोस्तों, जो मौर्य शासक अशोक के कालसी अभिलेख है, इस अभिलेख की खोज जॉर्ज फॉरेस्ट ने की थी। और फॉरेस्ट ने कब की थी अगर पूछा जाए तो 1860 में इस अभिलेख की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, जो अशोक का कालसी अभिलेख है जिसकी खोज फॉरेस्ट ने 1860 में की थी, उसमें उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्रशिला स्थानीय भाषा में कहा जाता है। शुद्ध नगर शब्द का प्रयोग व्हेनसोंग ने किया था। हमने इसके से पहले व्हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत को पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, जो कालसी अभिलेख है उसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख से किस पशु का चित्र प्राप्त होता है। जो दोस्तों, जो अशोक का कालसी अभिलेख है जिसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, उसमें हाथी का चित्र प्राप्त होता है। किसका चित्र प्राप्त होता है? तो हाथी का चित्र प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा के लेख से युद्ध वंश के कितने राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जो राजकुमारी का ईश्वरा का लेख है उससे युद्ध वंश के 12 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कितनी? 12 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो प्राप्त हुआ था जिससे 12 राजाओं की जानकारी प्राप्त हुई, वो लाखा मंडल से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लाखा मंडल से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख की खोज की थी। दोस्तों, जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख था उसकी खोज किसने की थी। तो जॉर्ज उर्लर ने की थी। जबकि फॉरेस्ट, मैंने पहले बताया, उसने कालसी अभिलेख की खोज की थी जो अशोक का अभिलेख था। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर अभिलेख की खोज की थी। दोस्तों, जो पांडुकेश्वर अभिलेख है उसकी खोज कील हॉर्न ने की थी। जॉर्ज उलर ने, मैंने कहा, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख की खोज की थी। फॉरेस्ट ने कालसी के अशोक के शिलालेख की खोज की थी और कील हॉर्न ने पांडुकेश्वर अभिलेख की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जो पांडुकेश्वर अभिलेख है वहां से हमें कत्यूरी वंश की जानकारी मिलती है। और अगर पूछे कि पांडुकेश्वर अभिलेख कत्यूरी वंश के किस शासक से संबंधित है, तो फिर आंसर निकल के आता है ललित सूर्यदेव से संबंधित है। किससे? ललित सूर्यदेव से संबंधित है। कौन सा? पांडुकेश्वर अभिलेख। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश की जानकारी निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसकी खोज वाई के गुप्ता ने की थी। किसने? वाई के गुप्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? यहाँ पे नहीं, अगले पे वो अभिलेख है धारसिल अभिलेख है। कौन सा है? धारसिल अभिलेख वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपके रुद्रप्रयाग ऊखीमठ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, धारसिल अभिलेख का निम्न में से किससे संबंध है। दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र से सबसे प्राचीन प्राप्त अभिलेख रुद्रप्रयाग से प्राप्त है धारसिल अभिलेख, वो किससे संबंधित है। तो वो दोस्तों 29वें राजा अनंतपाल से संबंधित है। किससे है? 29वें राजा अनंतपाल से संबंधित है ये धारसिल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए। दोस्तों, जो दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, कालीमठ, केदारनाथ,
गोपेश्वर, उपरोक्त सभी और इसके साथ एक याद रखना नाला से प्राप्त हुए। ठीक है, यानी जो दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए उत्तराखंड में वो कहाँ कहाँ से, कालीमठ से, केदारनाथ से, गोपेश्वर से और नाला से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जतवाल देव से संबंधित अभिलेख है। दोस्तों जो जतवाल देव से संबंधित अभिलेख हैं वो कौन से हैं, तो वो देवलगढ़ कोलसारी से प्राप्त अभिलेख हैं। देवलगढ़ कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख। अगर पूछे कि मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए, देवलगढ़ कोलसारी से प्राप्त हुए हैं। किससे संबंधित हैं, तो जतवाल देव से संबंधित हैं ये अभिलेख। किससे, जतवाल देव से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए। दोस्तों जो गुफाओं के अंदर दीवारों से लेख जो प्राप्त हुए हैं हमें, तो वो प्राप्त हुए हमें कहाँ से, देवप्रयाग से। ठीक है, और वामन गुहा देवप्रयाग और कल्पनाथ से, यह है वामन गुहा देवप्रयाग से और कल्पनाथ से प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वामन गुहा देवप्रयाग और कल्पनाथ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सील वर्मन का वर्णन किससे प्राप्त होता है निम्न में से। तो दोस्तों जो सील वर्मन का वर्णन हमें प्राप्त होता है या सील वर्मन की जो जानकारी हमें मिलती है वो नैनीताल तथा बाड़ाहाट के ईंटों से प्राप्त उत्कीर्ण लेखों से प्राप्त होता है। कहाँ से, नैनीताल से प्राप्त ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। और अगर पूछा जाए कि ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो एक तो नैनीताल तथा बाड़वाला देहरादून, इन दो स्थानों से क्या हुए हैं कि ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जो जहाँ से सील वर्मन के हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक चल व नगपति नाग का वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों जो अशोक चल, इससे पहले मैंने पढ़ाया था तुम्हें, जब पूरा नोट श्रृंखला के अंतर्गत मैंने अशोक चल को बताया था कि सबसे पहले उसी ने एक ऐसा शासक था मलवंश का जिसने आक्रमण किया था 1191 में। कब, 1191 में। तो इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है, और हमें त्रिशूल लेख दो स्थान से प्राप्त होते हैं। एक तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, और दूसरे हमें प्राप्त होते हैं गोपेश्वर से। कहाँ से, गोपेश्वर से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन लेखों में पल्लिका शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो प्राचीन लेख हैं उनमें यहाँ के लिए पल्लिका शब्द का प्रयोग कहाँ के लिए किया गया है, तो जो पल्लिका शब्द का प्रयोग किया गया है छोटे ग्रामों के लिए किया गया है। जबकि एक चीज़ याद रखना, तुम्हारा गांव है यानी वो पल्लिका है। ठीक है, इस तुम्हारा जो प्रधान है इसके लिए ग्राम शासक, ठीक है, इसके लिए महतम शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्राम शासक के लिए क्या कहा गया है, महतम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब तुम्हारा गांव है, ग्राम प्रधान है, वहाँ उस गांव का ग्राम प्रधान का जो सेवक होगा वो भृत्य हो गए, उसके लिए सेवक के लिए क्या कहा गया है, भृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो तुम्हारे गाँव का द्वार है उसका जो रक्षक है उसे द्वार रक्षक के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समझ गए, पल्लिका तुम्हारा गांव हो गए, महतम तुम्हारा प्रधान हो गए, प्रधान का सेवक भृत्य हो गए, और तुम्हारे गांव का द्वार का जो रक्षक हो गए वो प्रतिहार हो गए। ठीक है, तो इन चार शब्दों को याद रखना इस तरीके से। अगला, प्राचीन लेखों में गोप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो प्राचीन लेख हैं उनमें जो गोप्त शब्द का प्रयोग किया गया है वो रक्षक के लिए किया गया है, जबकि जो गढ़ रक्षक है उसके लिए कोटपाल अध्यक्ष का शब्द, कोटपालाध्यक्ष के शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सेना नायक के लिए बलाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अगला है प्रमुख सेनापति, उसके लिए महादंड नायक शब्द का प्रयोग किया गया है। महादंड नायक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन अभिलेखों में लेखा अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो प्राचीन अभिलेखों में लेखा अधिकारी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है अक्षपटलिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अक्षपटलिक का मतलब क्या हो गया, लेखा अधिकारी, जो तुम्हारे सारा हिसाब किताब रखता था उस टाइम पे लेखा अधिकारी वो अक्षपटलिक कहलाता था। जबकि जो तहसीलदार था उसके लिए कुलचारिक शब्द का प्रयोग किया गया था तहसीलदार के लिए। ठीक है, तो ये मोस्टली 10-12 शब्द हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग के हरिद्वार पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मुल्फुजात तिमरो से प्राप्त होती है। तैमूर लंग ने 1398-99 में क्या किया था, हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, ललितादित्य की उत्तराखंड विजय अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीठ की उत्तराखंड विजय अभियान की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो राज तरंगिणी से प्राप्त होती है, जो किसकी पुस्तक है, तो कलहण की पुस्तक है।
अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की पुस्तक है, कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, मौर्य काल में कुनिंदों के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। और निर्णय मित्र जो है वो अल्लाटनाथ की है, बाहुबाण राजवंश की जानकारी देती है। तो ये 4-5 पुस्तकें हैं जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जो मौर्य काल में कुनिंद वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। जो ये अष्टाध्यायी है ये किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। गढ़वाल आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल आने वाला, उत्तराखंड आने वाला प्रथम जो विदेशी यात्री था गढ़वाल, वो टॉलमी था। ठीक है, टॉलमी प्रथम विदेशी। और अगला क्वेश्चन, टॉलमी ने कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? जो गढ़वाल आने वाला प्रथम विदेशी यात्री टॉलमी था वो किस समय आया था? तो उसने कुनिंदों के कार्यकाल में आया था और उसने कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वैनसोंग किसके शासनकाल में उत्तराखंड की यात्रा की थी? दोस्तों वैनसोंग ने किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के जो वर्धन वंश था। अगर आप जब इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में मैंने उत्तराखंड, ये भारत का इतिहास की एक पूरी सीरीज बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में यहाँ पे वैनसोंग आया था। अगला क्वेश्चन, टॉलमी के यात्रा वृत्तांत से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला, वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से मिलता है? तो दोस्तों जो वैनसोंग ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है वो सी युकी के नाम से लिखा है। किस नाम से? सी युकी के नाम से लिखा है। वैनसोंग की यात्रा वृत्तांत से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो पौरव वंश की जानकारी मिलती है, यानी वर्धन वंश का अंत और पौरव वंश का उदय। अगला क्वेश्चन, विलियम फिंच किस परमार शासक के शासनकाल में श्रीनगर आया था? दोस्तों उसके बाद जो विलियम फिंच आया वो आया था मानसा के शासनकाल में आया था और श्रीनगर आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था, याद रखना, विलियम फिंच। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। दोस्तों जो परमार वंश में आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था वो विलियम फिंच था। अगला क्वेश्चन, जैसूस दल ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? दोस्तों इसने ये सभी 3 बार यात्रा की, 1624, 1625 और 1631। 1624 में जब ये आया था तीनों बार श्याम शाह के दरबार में आया, अंतोनियो और थे। तो 1625 में फिर आया श्याम शाह के दरबार में, और 1631 में जिस दिन आया उसने कहा उस दिन श्याम शाह का दाह संस्कार हो रहा था, यानी श्याम शाह मर चुका था। तो यानी ये तीनों समय पे इसने क्या किया था, आया था। ट्रेवल्स इन मुगल इंपीरियर पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो ट्रेवल्स इन मुगल इंपीरियर पुस्तक हैं फ्रांसिस बर्नियल की पुस्तक है, फ्रांसिस बर्नियल की पुस्तक है। और इसके यात्रा वृत्तांत के अनुसार 1670 में ये मेदिनी शाह या फतेहपति शाह के दरबार में आया था। मेदिनी शाह या फतेहपति शाह दोनों क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मेदिनी शाह राजा बना, कुछ लोग मानते हैं सीधे फतेहपति शाह को राजा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस बर्नियल ने किसके शासनकाल में गढ़वाल की यात्रा की थी? दोस्तों जो फ्रांसिस बर्नियल था वो मेदिनी शाह होगा या फतेहपति शाह होगा? तो फतेहपति शाह के दरबार में यहाँ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यात्री था। तो जो स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जॉर्ज फॉस्टर था। कौन था? जॉर्ज फॉस्टर था, जिसने स्थल मार्ग से भारत की प्रथम यात्रा की थी। और उस समय कुमाऊं का राजा प्रद्युम्न शाह था, ठीक है, और गढ़वाल का राजा जयकीर्त शाह था, याद रखना, जब जॉर्ज फॉस्टर उत्तराखंड आया था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज फॉस्टर की यात्रा वृत्तांत में कुमाऊं का राजा था। दोस्तों जॉर्ज फॉस्टर ने कहा है अपने यात्रा वृत्तांत में कि जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय कुमाऊं का राजा प्रद्युम्न शाह था, इसलिए ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? दोस्तों सुदर्शन शाह को जो कलाविदों का शिरोमणि कहा था वो मूरक्रॉफ्ट ने कहा था। और मूरक्रॉफ्ट ने 1812 में तिब्बत की यात्रा की थी और 1820 में टिहरी की यात्रा की थी, और इसी समय इसने सुदर्शन शाह को क्या कहा था? कलाविदों का शिरोमणि कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? दोस्तों सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल कहा था। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। दोस्तों जो हरिद्वार आने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री था वो कौन था?
हरिद्वार आने वाला, तो टॉम कॉरियर था दोस्तों, जो हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री, जो कहाँ आया था, हरिद्वार आया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन तक कवर किए। इसके आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद।